भूतिया कहानी गुमशुदा आहटें। एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था जिसे हैरिस हाउस के नाम से जाना जाता था। गांव वाले इस मकान के पास जाने से डरते थे क्योंकि कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब ओ गरीब आवाजें आती थीं। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की सारा ने इस मकान के बारे में सुना और वह उसकी सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गई। सारा का दिल हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था और वह कभी न कभी इस पुराने मकान का रहस्य जानना चाहती थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, सारा ने अपने दोस्त आरिश को इस पुराने मकान के बारे में बताया और दोनों ने वहां जाने का फैसला किया। मकान गांव से थोड़ा दूर था, एक सुनसान रास्ते के किनारे। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि मकान के दरवाजे पर एक गहरी खामोशी फैली हुई थी। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से एक रहस्यमय सी रोशनी चमक रही थी। सारा ने आरिश की ओर देखा और दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। वे अंदर घुसे और एक रहस्यमय सन्नाटे में डूबे हुए कमरे की ओर बढ़ने लगे। मकान का अंदर बहुत अंधेरा था, जैसे कई सालों से किसी ने यहाँ कदम न रखा हो। जैसे ही वे कमरे में घुसे, अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सारा और आरिश दोनों चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए जहां एक पुरानी सी चमकती हुई लैंप जल रही थी। आरिश ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत बाहर जाना चाहिए। लेकिन सारा ने कहा, नहीं, हमें अंदर जाकर देखना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक हंसी की आवाज सुनाई दी। आरिश का दिल तेजी से धड़कने लगा और सारा का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आवाज कहां से आ रही है? आरिश ने डर से पूछा। सारा ने नजर दौड़ाई और उसने कमरे के एक कोने में एक पुरानी सी तस्वीर देखी जिसमें एक परिवार दिखाया गया था। तस्वीर में मौजूद एक महिला का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में एक खाली सी भयावहता थी। सारा ने तस्वीर के करीब जाकर उसकी आंखों में झांका। अचानक उसकी नजर एक और तस्वीर पर पड़ी जो छिपाई गई थी। जब सारा ने उस तस्वीर को हटाया तो उसके नीचे एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। उस किताब के पन्ने मुड़ने लगे और एक बिना आवाज की आवाज आई, अब तुम यहाँ आ गए हो। यह आवाज इतनी तेज थी कि सारा और आरिश के दिल कांप गए। उस किताब के आखिरी पन्ने पर एक खाली जगह थी जिस पर खून से लिखा हुआ था, तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। सारा और आरिश दोनों डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। जब उन्होंने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया तो एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी मखलूक उनके पास आ रही हो। सारा ने घबरा कर कहा, हमें तुरंत बाहर जाना होगा। तभी कक्ष के एक कोने से एक धुंधली सी छाया बाहर आई और दोनों की ओर बढ़ने लगी। सारा और आरिश दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने जितनी ताकत लगाई, दरवाजा नहीं खुला। तब वे दोनों एक दूसरे की ओर देखे और अचानक उस छाया ने अपनी आंखें खोल दी, जो पूरी तरह से सफेद थीं। वे दोनों बिना एक शब्द बोले दौड़ पड़े, लेकिन छाया उनके पीछे आ रही थी। फिर जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, एक ठंडी और भारी सांस उनके पास महसूस हुई। सारा और आरिश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले जब उस मकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सारा और आरिश का कोई निशान नहीं था। मकान फिर से सुनसान और खामोश था, लेकिन अब वहां एक नया दरवाजा खुला था और उस दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, यहां से वापस जाने का रास्ता नहीं है।